बेलारूस की मध्यस्थता से रूस में टला तख्तापलट का खतरा। वैगनर चीफ ने अपने लड़ाकों को पीछे हटने का दिया आदेश। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति को मदद के लिए दिया धन्यवाद। प्रिगोजिन ने खुद को बताया देशभक्त, कहा नहीं चाहते खून खराबा। देश छोड़कर बेलारूस जाएंगे वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन। रूस में फिलहाल वैगनर ग्रुप द्वारा बगावत किए जाने से संकट के बादल छट गए हैं। वैगनर प्रमुख ने अपनी सेना को वापस यूक्रेन में युद्ध लड़ने का आदेश दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस संकट से खासे परेशान हो गए थे। निजी रूस सैन्य बल वैगनर के प्रमुख ने शनिवार को कहा कि उन्होंने अपने सैनिकों को मॉस्को की तरफ बढ़ने से रुकने और यूक्रेन में अपने फील्ड शिविरों में लौटने का आदेश दिया है ताकि रूसी लोगों का खून न बहे। गौरतलब है कि रूस में शुक्रवार की रात को सियासी तख्तापलट की कोशिश की गई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रति वफादार रहे लड़ाकों के संगठन वैगनर ग्रुप ने यूक्रेन की सीमा के नजदीक स्थित रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा करने के बाद मॉस्को के लिए कूच कर दिया था। हालांकि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन को बेलारूस के राष्ट्रपति द्वारा समझाने के बाद वैगनर सेना पीछे हट गई है। जानकारी के अनुसार रूस के सैन्य नेतृत्व के खिलाफ प्रिगोजिन द्वारा किए गए सशस्त्र विद्रोह को समाप्त करने के लिए बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको द्वारा कराए गए एक समझौते के तहत वो बेलारूस जाएंगे। बीते दिनों वैगनर सेना को रोकने के लिए रूसी सेना ने हेलीकॉप्टरों से फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में लड़ाकों ने एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया, लेकिन शनिवार रात बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इस मामले में मध्यस्थता कर स्थिति को नियंत्रित किया और अलेक्जेंडर को समझाने पर वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने कहा कि देश में खून खराबे की स्थिति पैदा करने की मंशा बिल्कुल नहीं है। प्रिगोजिन ने लड़ाकों को वापस अपने मूल ठिकानों पर पहुंचने का निर्देश दिया है। उसके लड़ाके महज 24 घंटे में मॉस्को के 200 किलोमीटर नजदीक तक पहुंच गए थे, लेकिन अब हमने वापस लौटने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि रूस में विद्रोह छेड़े जाने के बाद वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने खुद को देशभक्त बताया और कहा था कि जल्द ही देश को नया राष्ट्रपति मिलेगा। इस दौरान रोस्तोव को मॉस्को की ओर बढ़ रहे वैगनर लड़ाकों पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग भी हुई थी। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध के बीच यह पीठ में छुरा मारने वाला कृत्य है। देशद्रोह की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और पूरी सख्ती से उसे कुचल दिया जाएगा। हम हर कीमत पर अपने देश और नागरिकों की रक्षा करेंगे। जानकारी मिली है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस के अपने समकक्ष अलेक्जेंडर लुकाशेंको को धन्यवाद दिया है, क्योंकि बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन के साथ बातचीत की थी, जिसके बाद ही प्रिगोजिन ने अपने निर्णय में बदलाव करते हुए फील्ड कैंप में जाने का फैसला किया था। वहीं एक समय पुतिन के खानसामा रहे प्रिगोजिन ने अपने साथ 25,000 लड़ाके होने का दावा किया है। ये लड़ाके अत्याधुनिक हल्के हथियारों, बख्तरबंद और टैंकों से लैस है। उन्होंने रोस्तोव के जिस सैन्य मुख्यालय पर कब्जा किया था, वहां से यूक्रेन के एक हिस्से में चल रहे युद्ध का संचालन हो रहा था। बताया ये भी जा रहा है कि रूस में उत्पन्न स्थिति पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक और जर्मनी के चांसलर ओलफ शुल्ज से बात की थी। लगभग 24 वर्षों से रूस की सत्ता पर काबिज पुतिन को पहली बार इस तरह के विद्रोह का सामना करना पड़ा है। रूस में उठे इस विद्रोह पर कुछ घंटों तक शांतिपूर्ण ढंग से मामले को सुलझाने की कोशिश के बाद पुतिन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया और प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने के साथ ही सेना को विद्रोह कुचलने के आदेश दे दिए थे। हालांकि बाद में रूस ने बेलारूस के समझौते के तहत प्रिगोजिन और उनके सैनिकों पर मुकदमे न चलाने की बात कही। वहीं इस मामले पर वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन ने खुद को देशभक्त बताया और कहा कि उसका संगठन मातृभूमि के प्रति वफादार है। राष्ट्रपति पुतिन बड़ी गलतियां कर रहे हैं। प्रिगोजिन ने कहा कि उसके लड़ाके भ्रष्ट और कपटी नौकरशाही के जाल में नहीं फंसेंगे। वैगनर सरगना ने कहा है कि उसके लड़ाकों ने विद्रोह कर तख्तापलट की कोशिश नहीं की, बल्कि वे न्याय के रास्ते पर चल रहे थे। इसी का नतीजा था कि बिना एक भी गोली चलाए रोस्तोव के सैन्य मुख्यालय पर कब्जा कर लिया।
स्थानीय मीडिया के हवाले से जानकारी मिली है कि वैगनर प्रमुख प्रिगोजिन की तरह रूसी सेना के तौर तरीकों पर पुतिन के वफादार चेचेन नेता रमजान कादिरोव ने भी सवाल उठाए थे। कादिरोव भी अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन युद्ध में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन कादिरोव ने वैगनर के विद्रोह पर सख्त ऐतराज जताया। उसने कहा कि इसके लिए उसे माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए सहयोग का प्रस्ताव भी रखा था। आपको बता दें कि प्रिगोजिन के लड़ाकों ने कुछ हफ्ते पहले ही यूक्रेन की रणनीति के रूप से महत्वपूर्ण बाखमुट शहर को जीता था। यह वही शहर है जिसके लिए करीब 10 महीने लंबी लड़ाई चली थी। यूक्रेन के कई युद्ध मोर्चों पर वैगनर के लड़ाके रूसी सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, लेकिन हथियारों, गोला बारूद और अन्य सुविधाओं को लेकर बीते कई महीनों से उनकी नाराजगी भी जाहिर हो रही थी। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना के शीर्ष जनरलों की कार्यशैली और युद्ध नीति पर प्रिगोजिन ने कई बार सवाल उठाए थे। वहीं इस पूरे मामले पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस घटना से रूस की कमजोरी पूरी तरह से सामने आ गई है। रूसी दुष्टता और अराजकता को यूरोप में फैलने से रोकने के लिए यूक्रेन पूरी ताकत से काम करेगा। इस बीच यूक्रेनी सेना के आर्टियोमोस्क शहर पर कब्जे के लिए कार्रवाई करने की सूचना है। वहां के मोर्चे पर रूसी सैनिक और वैगनर के लड़ाके संयुक्त रूप से तैनात हैं।